जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? वो है बुक सिलेक्शन। ठीक है, जो हम बुक का सिलेक्शन करते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होता है, स्टूडेंट कलेक्टर बनने आते हैं लेकिन यहाँ पे आके बुक कलेक्टर बन जाते हैं। तो हमको बुक कलेक्टर नहीं बनना है, हमको बनना है कलेक्टर। ठीक है, तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई कौन कौन सी बुक लेनी है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपको यूपीएससी की यदि प्रिपरेशन करने आप जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी बुक्स लेनी है। ठीक है, कौन सी बुक्स आपको रिफर करनी है ताकि आपकी जो प्रिपरेशन जो है ना वो एक डायरेक्शन में चलती रहे। नहीं तो आप क्या 10 बुक लेने स्टार्ट कर देंगे ना, अलग अलग तरीके की, तो आप अपने गोल से भटक जाएंगे। ठीक है, तो हमको गोल से नहीं भटकना है ना, हमको एक डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो हमको एक ऐसी वीडियो चाहिए जो हमको यूपीएससी के लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल हमको रिफर करना है, क्या क्या रिसोर्सेस फॉलो करना है, वो हमको बता सके। तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। और हाँ, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। टारगेट यूपीएससी 2025 2025 के लिए बुक्स एंड रिसोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो में हम जो मेंस का सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग हमको कौन कौन सी बुक्स लेनी है ना, वो सब हम बात करेंगे। कौन कौन सा रिसोर्सेज हमको फॉलो करना है वो सब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जीएस पेपर 1। ठीक है, यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 है, उसके लिए हमको कौन कौन सी बुक्स एंड रिसोर्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्ट एंड कल्चर प्लस हिस्ट्री। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में 11th क्लास की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी आती है। ठीक है, फाइन आर्ट की एनसीईआरटी आती है, तो ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है, अब ये एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री जो है ना, ये आपके मेंस में नहीं आते। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन नहीं आते। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं प्री में। तो हमको क्या करना है, हमको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, कि आपका मेंस भी तैयार होता जाए और प्री भी तैयार होता जाए। ठीक है, तो प्री में आपका ये तो प्री में आपका आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट से भी क्वेश्चन आते हैं और मेडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यदि इन सबसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको सभी बुक्स पढ़नी है। ठीक है, मेंस में देखें तो मेंस में फाइन आर्ट की जो एनसीईआरटी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो एनसीईआरटी आपको बता रहा हूँ ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या एक आपका ओवरव्यू बन जाएगा कि हाँ एंशिएंट हिस्ट्री कैसी थी, मेडावल हिस्ट्री कैसी थी। तो उससे आपको एक उसका जो कल्चर है ना, आर्ट एंड कल्चर जो है ना, ठीक है, वो भी आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो ये थोड़ा सा इंटीग्रेटेड। ठीक है, जब तक आपको एंशिएंट हिस्ट्री का नॉलेज नहीं होगा या मेडिवल हिस्ट्री का नॉलेज नहीं होगा तो आपको ये पढ़ने में मजा नहीं आएगा 11th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, तो पहले आप यहाँ से ये स्टार्ट कीजिए, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। इसमें से 6th क्लास की जो एनसीईआरटी ये है एंशिएंट, 7th की है मेडाइवल, और 12th में 3 पार्ट है जिसमें से पहला और दूसरा पार्ट जो है वो है एंशिएंट एंड मेडाइवल का। ठीक है, तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर यहाँ से हो जाएगा। अब देखो, आप पढ़ाई स्टार्ट करो ना तो आपके पास यहाँ पे होना है यूपीएससी का सिलेबस। सिलेबस जो है ये अपने पास रखना है। ठीक है, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। और हाँ, पीवाईक्यू भी साथ में रखना है, पीवाईक्यू प्लस सिलेबस, ये दो चीज आपके पास होना है। ठीक है, उसके बाद जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमको किस तरह पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। दूसरा सब्जेक्ट क्या हमारा यहाँ पे, हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम देखेंगे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, इससे पहले हमने जो हिस्ट्री देखी थी वो क्या थी, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट एंड मेडावल। अभी हम देख रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है स्पेक्ट्रम की बुक आपको लेनी है। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम की बुक है। साथ में हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आपका ये ओल्ड एनसीईआरटी है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी है। तो ये प्री के परस्पेक्टिव से ये दो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है जो है हमारे न्यू एनसीईआरटी है। एक एनसीईआरटी है हमारी 8th क्लास की और एक एनसीईआरटी हमारी 12th क्लास का पार्ट 3। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये जो यूपीएससी जो है ना वो न्यू एनसीईआरटी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है,
यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो हमको ये दोनों एनसीईआरटी करनी है। ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा सा ये एनसीईआरटी पढ़नी है मॉडर्न इंडिया की, जो ओल्ड एनसीईआरटी है ये पढ़ना है, और स्पेक्ट्रम पढ़ना है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में आपका जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है ये भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपके पास अर्जुन देव की बुक आती है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, इसको सबसे कम टाइम देना है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी वो भी नहीं आते। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम किसको देना है? आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है मॉडर्न हिस्ट्री को। ठीक है, और अपना आर्ट एंड कल्चर को। और अभी यदि आप पैटर्न देख रहे होंगे ना यूपीएससी का, तो यूपीएससी सबसे ज़्यादा अभी जो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा उठा के पूछ रहा है, तो आपका एनसीईआरटी पे अच्छा कमांड होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड सब्जेक्ट क्या हमारा? सोसाइटी, जो सोशल इश्यूज जो हैं हमारे, ठीक है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है ये। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना है? इसके लिए आपको पढ़ना है क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी है। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। और ओनली आईएएस का प्रहार का मटेरियल आता है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद आप इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, हर एक जो सिलेबस में जो पॉइंट दिए हुए हैं ना, पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके पास इसके नोट्स होने चाहिए। ये पर्टिकुलरली जो मेंस का टॉपिक है, ठीक है, मेंस का सब्जेक्ट है, प्री में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मेंस के लिए आपके पास जो सिलेबस दिया हुआ है ना, सिलेबस के जो भी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, पॉवर्टी और ये सब जो भी टॉपिक है ना, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे जो है नोट्स आपके तैयार होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ज्योग्राफी। तो जीएस पेपर 1 के अंदर हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हमने देखा क्या? एंशिएंट, मेडाइवल, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने सोसाइटी देखा। सोसाइटी जो जीएस 1 में है वो है सोशल इश्यूज। तो उसके लिए हमने क्या देखा? क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है और प्रहार का मटेरियल पढ़ना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। अब यूपीएससी 2023 से क्या कर रहा है? ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, प्रीलिम्स में और मेंस में भी अच्छा खासा वेटेज है इसका। ठीक है, तो प्री और मेंस में ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, ये पढ़ लोगे तो ये काफी है ना। इसके अलावा आपको क्या करना है? जो करंट के जो कुछ टॉपिक होते हैं, है ना, मुद्दे होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको मिलेंगे मैगजीन से, है ना। और प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है? मैपिंग अच्छे से करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2। उसके लिए कौन कौन सी बुक्स एंड रिसोर्सेस हमको फॉलो करना है? तो सबसे पहला टॉपिक क्या है यहाँ पे? पॉलिटी। पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी जो है ना, ये पढ़ना है। कौन कौन सी है इसमें? एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, और दूसरा है पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये जो दो एनसीईआरटी है ना, ये आपको पॉलिटी के लिए पढ़ना है। इसके अलावा जब ये हो जाए तब हमको एक रेफरेंस बुक उठानी है। वो उसका नाम क्या है? एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपका प्री के लिए आपका तैयार हो जाएगा, एक बेस तैयार हो जाएगा एनसीईआरटी से। प्री के लिए आपका ये जो है लक्ष्मीकांत है ये हो जाएगा। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो लक्ष्मीकांत इनफ नहीं है, आपको थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ओनली आईएएस का जो प्रहार का मटेरियल है इसको फॉलो कर सकते हैं, न्यूज़पेपर, ठीक है, और करंट अफेयर की मैगजीन, है ना। तो ये तीन चीज आपको एक्स्ट्रा फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पॉलिटी है ना, ये करंट बेस्ड आता है। ठीक है, जो स्टैटिक होगा वो करंट से लिंक करके वो एक अलग तरीके से क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी। ठीक है, तो आपको बेसिक मटेरियल पहले पढ़ना है, जो आपका एक बेस बनाएगा वो क्या है? एनसीईआरटी। उसके बाद एक एडवांस बुक पढ़नी है जो है लक्ष्मीकांत, जो आपको प्रीलिम्स में काफी हेल्प करेगी। उसके बाद जब आप मेंस के नोट्स बनाएंगे, है ना, तो मेंस के नोट्स बनाने में आपका जो प्रहार का मटेरियल जो है ओनली आईएएस का, ये काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और फिर जो करंट के जो मुद्दे होंगे वो आपको न्यूज़पेपर में और मैगजीन में कवर हो जाएंगे। अब गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की बात करें तो ये देखो, यहाँ से योजना मैगजीन जो आती है ना, योजना मैगजीन आपका ये बहुत कुछ कवर करेगी यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। अब बात करें ओनली आईएएस का प्रहार का मटेरियल जो है वो आप फॉलो कीजिए इसके लिए, या विजन आईएएस का जो अपडेटेड मटेरियल जो आता है वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर ओनली आईएएस का प्रहार का मटेरियल। ये दो मटेरियल जो है ये आप इनमें से कोई भी एक फॉलो कीजिए, है ना, ज़्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है, भटकना नहीं है हमको। ठीक है, और न्यूज़पेपर, ठीक है, क्योंकि करंट बेस्ड आता है ना। और इसके लिए आपको क्या करना है? आपको जो सिलेबस है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास इसके नोट्स होने चाहिए।
ठीक है, हर एक टॉपिक पर, जैसे हंगर है तो हंगर के ऊपर आपके पास 1 या 2 पेज में आपके पास नोट्स होना। ठीक है, वो नोट्स जो हैं वो आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होंगे। वो कैसे होंगे वो सब हम आगे बात करेंगे। ठीक है, वो अभी डिस्कस नहीं करना है, अभी आपको बेसिक बुक पढ़ना है। ठीक है, जब ये हो जाएगा उसके बाद नोट्स कैसे बनाना है मेंस के पर्सपेक्टिव से वो हम आगे बात करेंगे। पहले आप अपना ये जो बुक्स के से अपना जो बेस है वो तैयार कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसके लिए आपका करंट अफेयर मैगजीन और न्यूज़पेपर, ये 2 चीज आप फॉलो कीजिए, यहाँ से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं करंट बेस्ड। ठीक है, करंट अफेयर्स में जो ज्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है, वो क्वेश्चन वहां से बनते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जीएस पेपर 3 है ना, इसके लिए कौन कौन सी बुक्स और रिसोर्स फॉलो करना है। तो इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या करना है, आपको मुरनाल सर के नोट्स पढ़ सकते हैं, या फिर श्री राम आईएएस के, या फिर दृष्टि आईएएस के। तीनों को फॉलो नहीं करना है, तीनों में से कोई एक फॉलो करना है। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप दृष्टि आईएएस का फॉलो कर सकते हैं, या फिर मुरनाल सर के। यदि आप इंग्लिश मीडियम के तो आप मुरनाल सर के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, और श्री राम आईएएस के, दोनों में से कोई एक। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, ये तो हो गया आपका बुक्स, ठीक है, नोट्स। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ठीक है, इसको आपको देखना है। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर मैगजीन, यदि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप करंट अफेयर मैगजीन पढ़ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, यदि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप करंट अफेयर मैगजीन जो है इस पर रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, और ओनली आईएएस का प्रहार का मटेरियल, ये आपको नोट्स बनाने में काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखो करंट बेस्ड है, इसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और करंट अफेयर मैगजीन। ठीक है, इन दोनों में को पढ़ सकते हैं, या न्यूज़पेपर नहीं हो पा रहा है तो करंट अफेयर मैगजीन से भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का नाम दिया हुआ है, तो जितनी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर आपके पास नोट्स होने चाहिए, है ना। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है ना उसको फॉलो कर लीजिए। मैं अपने जो नोट्स हैं हिंदी मीडियम के, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इन्वायरमेंट के, डिजास्टर मैनेजमेंट के, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके, इन सब के नोट्स जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि नोट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वहां से ज्वाइन कीजिए और नोट्स आप वहां पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट के लिए यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप दृष्टि आईएएस की बुक फॉलो कर सकते हैं, और यदि इंग्लिश मीडियम के तो शंकर आईएएस की फॉलो कर सकते हैं, और एक और ऑप्शन है आपके पास पीएमएफ आईएएस का, पीएमएफ आईएएस का। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये दोनों बुक में से कोई एक बुक फॉलो कर सकते हैं, दोनों को फॉलो नहीं करना है ना, कोई एक उठाइए जो आपको सही लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बुक का। उसके बाद देखो न्यूज़पेपर और करंट अफेयर मैगजीन, ये तो आपको फॉलो करना है क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन स्टैटिक से लिंक होंगे, है ना, स्टैटिक से लिंक होंगे, तो पहले आपको स्टैटिक अपना अच्छे से करना है, उसके बाद ये सब फॉलो करना है। बात करें ओनली आईएएस का प्रहार का मटेरियल, तो इससे आपको इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, इसके नोट्स बनाने में आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएस 3। जीएस पेपर 4, इसमें जो सब्जेक्ट है उसका नाम है एथिक्स। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप पतंजलि आईएएस के नोट्स जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं, और यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लुकमान आईएएस के जो नोट्स हैं ये फॉलो कर सकते हैं, है ना। नोट्स पढ़ने के बाद फिर आपको बनाना है इसका नोट्स। ठीक है, नोट्स कैसे बनाना है वो हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाना है। पहले आप ये बुक उठाइए, इनको पढ़िए, अपना एक बेस बनाइए। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है, अभी बता दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ऐसे के लिए क्या करना है, ऐसे के लिए मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अपने चैनल पर ऐसे के लिए, ठीक है, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, वहां से आपको सीखने को मिलेगा कि ऐसे को किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बेसिक बुक पढ़ना है, बेसिक बुक से अपना बेस तैयार करना है। ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।